लोग हमारे तिरंगे का अपमान इस तरीके से करेंगे तो हमारी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आइए हम उसी पर बात करने आए हुए हैं बृजेंद्र यादव उर्फ गुड्डू जी से। इनका विचार क्या कहता है? क्या ये बीजेपी वालों को इस तरीके से धोते आते हैं, हमेशा धोते आए हैं? क्योंकि ये समाजवादी के बेबाक वक्ता हैं और समाजवादी के सच्चे सिपाही हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो आप हमारे यहाँ आए और आप इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय भीम जय समाजवाद। जी। ये जो राजस्थान के जो विधायक जी हैं जी बाल मुकुंदाचार्य, जो तिरंगे का इस तरीके से अपमान किए हैं, तिरंगे से अपने नाक तक पोंछ दिए, अपने मुंह को पोंछे हैं। ये क्या ये हमारी भारतीय जिस जिस जिसके लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, आज उस तिरंगे को इस तरीके से अपमानित आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपमान हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो आप कहे हैं। ये जो कोई भी किया है ये बहुत ही शर्म की बात है। रह गई बात बीजेपी की, तो बीजेपी दिनों रात जो राष्ट्रवाद का ढोल पीटती है, कहीं ना कहीं इन्हें तिरंगे का सम्मान भी करना नहीं आता है। तिरंगे के बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तिरंगा क्या चीज है? तिरंगे के ये लोग रुमाल समझते हैं, केवल नैपकिन समझते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं समझते हो। अगर रुमाल वो नहीं समझते तो आप वीडियो में साफ देखेंगे, पूरा देश देखा होगा यह वीडियो, जब वो तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें वह तिरंगे से अपना चेहरा पोंछते हुए और नाक तक पोंछे उस तिरंगे से। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? जहाँ ये तिरंगा उनके लिए एक साधारण कपड़ा, एक रुमाल दिखाई देता होगा, लेकिन इस देश के हजारों लाखों वीर सपूत जो इस तिरंगे के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए, आज यह तिरंगा उनकी बलिदान की गवाही देता है। यह तिरंगा कोई आसान कपड़ा नहीं है। यह तिरंगा सन 1921 में, यह तिरंगा 1921 में महात्मा गांधी और पिंगली वेंकैया जी के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। फिर इसके बाद 1931 में इसमें 3 रंग भरा गया और इसके बाद जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 में जो भाजपा के वैचारिक गुरु आरएसएस हैं, ये लोग इसको अपना राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार कर दिए। तो कहीं इसी का मतलब वो आप जब पढ़ेंगे उस समय का इनका एक पत्र जारी होता था ऑर्गेनाइजर नाम से आरएसएस का, उसमें लिखा गया है कि गुरु गोविंद डोभाल इसे अपनाने से इनकार कर दिए थे तिरंगे को। इसके बाद वह यह भी बताए थे कि तिरंगे में हिंदू संस्कृति की कोई झलक नजर नहीं आती इनको, हमारे देश की संस्कृति की इनको झलक नहीं नजर आती है। जब आज वही इस तिरंगे के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आज राष्ट्रवादी बन रहे हैं, आज तिरंगा से इन्हें इतना प्रेम है, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और अपमान भी कर रहे हैं तिरंगे का। वो यात्रा निकाल कर अपमान यही तो करते हैं। ये जिन्हें नहीं मानते हैं उनका नज़र में, सबकी नज़र में उनका सम्मान करते हैं। हमारे महापुरुषों को ये लोग गाली देते हैं, लेकिन उनके ऊपर माला पहना कर हमारे समाज का वोट लेते हैं। दलित समाज, पिछड़े समाज का उनके महापुरुषों के लोग गाली देते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो उनको माला पहना कर वोट लेते हैं। तो तिरंगा इनके लिए खिलवाड़ है। तिरंगे का मान सम्मान कुछ नहीं जानते। अभी आप इसके पहले आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में घटना घटित हुई, जब वहाँ के एक मंत्री विजय शाह, जो देश की जाबाज बेटी, बहादुर बेटी, जो पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दी, सोफिया कुरैशी, उनके बारे में किस तरह की बातें कहें। आतंकवादियों की बहन, कांग्रेस सरकार रहती, आतंकवादियों की बहन का के उनको क्या कर अपमानित किए। तो क्या है ये सेना? एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक तरफ ये लोग सेना का सम्मान नहीं करते, ये लोग राष्ट्र का सम्मान नहीं करते, कभी सेना को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते, तो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, जो ये अगर इस टाइम वर्तमान सरकार अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस की रहती या किसी और पार्टी की रहती, तो बीजेपी वाले किस तरीके से देखते हैं जो विधायक जी ने पोंछा है अपने मुंह को तिरंगे से? अरे भैया, अब तक तो एकदम पूरा लौटने लगते वो लोग, लौटने लगते, रोड पे एकदम लौटने लगते, एकदम तिरंगे में लपेट राष्ट्रहित बन जाते हैं। अरे तब तो इनसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी होगा ही नहीं। आप तब पुरानी वीडियो देखिए इनकी, मोदी जी की, उसके आगे और देखिए जब आप अमित शाह जी भी, उनकी एक संसद में वीडियो वायरल हुई थी 1948 में, अगर जवाहरलाल नेहरू जी अगर सीज फायर 3 दिन तक सीज फायर का ऐलान नहीं करते तो आज पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो हमारा होता, आज उस पर हमारे देश का कब्जा होता। भैया ठीक है, नेहरू जी गलती कर गए, लेकिन जब आज आपके हाथ में सत्ता है तब आप क्यों ऐसी गलती की है? जब हमारी सेना
पूरा पाकिस्तान को जवाब दे रही थी, पाकिस्तान एकदम एकदम आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उस बीच में युद्ध विराम करने की आवश्यकता थी। आप पीओके तो हमारा हो जाता है ना, हो जाता कि नहीं हो जाता? तो क्या कमी थी आखिर? आखिर क्या कमी थी? हमारी सेना सशक्त तब से 1948 के बाद कितनी हमारी सेना मजबूत है, और आज हमारे पास आधुनिक एक से एक हथियार जो आप लोग युद्ध में देख भी चुके होंगे, S-400 जो पूरे देश में अपना लोहा मनवाया, जो पूरे देश में जहाँ पे चीन के जो कुछ जो इस तरह के जो लड़ाई की जो सामग्री थी वहाँ पे पाकिस्तान में, वो एकदम बेकार साबित हुए जो पाकिस्तान के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये लोग केवल दिखाते हैं कुछ और इनका कुछ और है। करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये लोग केवल आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में वही चीजें हैं तो तमाम प्रकार से बहाना बना के निकल जाते हैं उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है। और दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये जो राजस्थान के विधायक जी हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या ये राष्ट्र हित के लिए अच्छा है? कुछ नहीं होगा, ये भाजपा वालों को दिखाई नहीं देता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा, अब लाइक भी तक करिएगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर अब तक लीजिएगा। कोई इसमें समाजवादी या विपक्ष का कोई नेता होता है ना, देशद्रोह कौन कौन सी धारा लग जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो और दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर चैनल के माध्यम बोलिएगा से, क्या। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि जब अगली बार भाजपा राष्ट्रवाद का ढोल पीटे तो आप लोग उसको बता देना कि आप लोग पहले अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को तिरंगे का सम्मान करना सिखाइए, तब उसके बाद राष्ट्रवाद की बात करिएगा। चलिए, तो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश, आप देख रहे थे RP News 24। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।